एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। और भाई साहब मतलब बहुत बड़ी खुशखबरी, एयरफोर्स इतना जबरदस्त तरीके से एग्जाम करवा रहा है, मतलब पिछले 1-2 साल से देखा जाएगा मजा आ गया। मतलब डिफेंस जो होता है पावर असली अब दिखा रहा है। जैसे पहले एयरफोर्स जाना जाता था, मतलब ऑन शेड्यूल भैया, चाहे कुछ भी हो जाए, वैकेंसी अपनी निकालनी है तो निकालनी है, सिलेक्शन कंप्लीट करना तो कंप्लीट करना। बहुत अच्छा, मतलब एक स्पेशल थैंक्स फॉर इंडियन एयरफोर्स आप सभी की तरफ से भी होना चाहिए। खैर बात करते हैं, इंडियन एयरफोर्स 01/2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। बिल्कुल जी हाँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये कोई अफवाह नहीं। यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, CASV करके आप सर्च कर सकते हो सीधे सीधे। ओके, और अभी रिजल्ट भी नहीं आया भाई साहब। 02/2025 का वैकेंसी, यार इतनी खुशखबरी कैसे हो सकती है। आ जाओ, खैर रिजल्ट भी आ जाएगा बहुत जल्दी ना। ये देख सकते हो, ये आपका ऑफिशियल पेज है बेटा। यहाँ पे आपका नीचे स्क्रॉल करा, एडवर्टाइजमेंट फॉर अग्निवीर वायु इनटेक 01/2026 क्लिक हियर। जैसे आप क्लिक करोगे ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल ओपन हो जाता है और इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कितने नंबर का पेपर होगा, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, हर एक चीज कब से फॉर्म भरा जाएगा पूरा। तो आप इसको पढ़ने बैठोगे काफी टाइम लग जाएगा, 3 ही पेज का, चाहोगे तो पढ़ लेना। मैं क्या करता हूँ, शॉर्ट हैंड में इसको पूरा समझा देता हूँ पीपीटी के थ्रू, सारे पॉइंट यहां से निकाल के, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए एक बार में। सारी बात करने वाले, एलिजिबिलिटी, टोटल वैकेंसी कितनी, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, कटअप वगैरह क्या जाता है, पूरा कंप्लीट बात करने वाले। ठीक है, सबसे पहले आएंगे इंपॉर्टेंट डेट, यानी फॉर्म कब से भरा जाएगा, ये सारी चीजें। तो जो आपका फॉर्म है ये फिक्स डेट आ चुका है, मान के चलेंगे 7 जनवरी 2025 से भरा जाएगा 27 जनवरी 2025 तक। जी हाँ, 7 जनवरी 2025 से लेकर 27 जनवरी 2025 तक फॉर्म भरा जाएगा। अगर आपका फॉर्म डेट आपका फिक्स हो गया, एग्जाम डेट भी आ गया, 22 मार्च 2025 से एग्जाम है। मैं बोला था मार्च एंड, यही बोला था मैं आपसे। तो 22 मार्च से आपका एग्जाम स्टार्ट है बेटा, 7 जनवरी से 27 जनवरी तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। क्लियर है, ये डेट हो गया। वैकेंसी की बात करेंगे तो 2600 प्लस वैकेंसी, मतलब मिनिमम 2600, इससे ज्यादा ही आपकी वैकेंसी जाएगी टोटल। एक्स वाई या साइंस अदर देन साइंस को मिला लेंगे, ये कुल पद हमारे कितने हैं, 2600 से ज्यादा है। आपका 7 जनवरी से फॉर्म भरा जाएगा 27 तक, 22 मार्च से एग्जाम है। मैंने आपको एग्जाम डेट बताया था कि मार्च एंड तक जाएगा। ठीक है, यही चीज आपके सामने निकल के आया। आगे बात करेंगे एलिजिबिलिटी, यानी कौन कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। पहली चीज मेल फीमेल, यानी लड़का और लड़की, पुरुष और महिलाएं दोनों फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, इसके लिए खुशखबरी आपको भी। आगे बात करेंगे 12वीं पास होनी चाहिए दोनों के लिए। 2 वैकेंसी, बेसिकली 2 एग्जाम होता है, एक साइंस ग्रुप का, एक अदर देन साइंस का। ओके, जो साइंस ग्रुप का है इसमें 12वीं पास, इसमें 12वीं पास आप होने चाहिए। अच्छा, 50% एग्रीगेट, यानी 50% आपके 12वीं में होने चाहिए। साथ ही साथ इंग्लिश में अलग से 50% होना चाहिए, चीज का ख्याल रखेंगे। मान लीजिए आपका इंग्लिश में 49 और टोटल 80% भी ना, तो आप एलिजिबल नहीं हो। मान लीजिए आपका टोटल 49 और इंग्लिश में 90 भी लाओ ना, तो भी एलिजिबल नहीं। मतलब टोटल 50 से ज्यादा होना चाहिए और इंग्लिश में 50 से ज्यादा। सर फिजिक्स में मेरा 49 रहेगा और टोटल 80 है, एलिजिबल? हाँ, फिजिक्स मैथ का नहीं देखा जाएगा, सिर्फ इंग्लिश का देखा जाएगा। ठीक है, सिर्फ इंग्लिश का। अच्छा, अब बात आती है साइंस ग्रुप को सिर्फ और सिर्फ पीसीएम वाले बच्चे भर सकते हैं, और अदर देन साइंस में कोई भर सकता, पीसीएम वाले बच्चे भी भर सकते हैं इसको। तो जो ये वैकेंसी थी ये बेसिकली ओपन होती, यानी जो भी बच्चे 12वीं पास आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम से, कोई मतलब नहीं है। और ये वैकेंसी रेस्ट्रिक्टेड है पीसीएम वालों के लिए, मेल फीमेल सभी लोग। ठीक है, ये आपका क्या होने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर डेट ऑफ बर्थ को एग्जैक्ट देखा जाएगा तो 1 जनवरी 2025 से लेके 1 जुलाई 2008 तक, सॉरी 1 जनवरी 2005 से लेके 1 जुलाई 2008 तक आप सभी लोग डेट ऑफ बर्थ अपना देखेंगे, एकदम एग्जैक्ट ये डेट भी काउंट होता है। मतलब किसी का जन्म 1 जनवरी 2005 को, वो फॉर्म भर सकता है। 1 जुलाई 2008 को भी हम लोग काउंट करते हैं, इंक्लूसिव है। ओके, क्लियर है। 1 जनवरी 2005 से लेके 1 जुलाई 2008 तक जिसका भी जन्मदिन हुआ, आप सभी लोग एलिजिबल हो। मेल फीमेल 12वीं पास होने चाहिए। ओके, आगे बात करेंगे इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या होने वाला है। तो देखो, सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म भर के ऑनलाइन रिटन एग्जाम देना होगा। रिटन एग्जाम आपके दोनों अलग अलग होते हैं, कंबाइंड होते हैं। अगर आप दोनों फॉर्म भरना चाहते हो, पीसीएम वाला बच्चा दोनों फॉर्म भर सकता है। इसमें मैं अलग से वीडियो कर दूंगा फॉर्म वगैरह पे कैसे कैसे भरा जाता है। रिटन की बात करेंगे, ऑनलाइन आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा, फिर आपको फेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। फेज 2 बेसिकली आपका PFT, यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका होता है। ठीक है, फिटनेस टेस्ट आपका होता है, और फिर GD का ग्रुप डिस्कशन बोल दीजिए, बेसिक एक इंटरव्यू है, बहुत सिंपल सा, मतलब कोई बच्चा इंटरव्यू निकाल लेगा। इवन आपको ये भी नहीं बोलने आता माय नेम इज विवेक राय, ये भी इंग्लिश नहीं आती, वो भी आपको 1 हफ्ते 10 दिन में सीख लिया जाता है। बहुत बेसिक इंग्लिश आता है। कहने का मतलब है
इंटरव्यू की वजह से घबराना मत, डरना मत, बहुत इजी है। ओके, इसके बाद आपका मेडिकल वगैरह हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका सिलेक्शन फिक्स हो गया। ओवरऑल देखा जाएगा जो कट ऑफ बनता है वो रिटेन पे ही बनता है, जो फाइनल मेरिट बनती है इस पे, इंटरव्यू वगैरह सिर्फ क्वालिफाइंग है, ठीक है, इससे कोई नंबर वगैरह नहीं मिलते। तो यहाँ पे बेसिकली आपको रिटेन देना है, पीएफटी और जीडी आपको देना होगा, फिर उसके बाद मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, काम खत्म, सिलेक्शन। रिटेन की बात करेंगे क्योंकि रिटेन से ही आपकी सिलेक्शन तय होगा, उसी से मेरिट बनेगी। तो साइंस और अदर देन साइंस का आपका जो सिलेबस है बेसिकली यहाँ पे 70 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, 25 मैथ से जो कि 11-12 टेक्निकल मैथ होता बेटा, 20 आपका इंग्लिश और 25 फिजिक्स। ये पूरा 11-12 का पूछता है, फिजिक्स भी 11-12 लेवल का, मैथ भी 11-12 लेवल का। बात करेंगे नॉन साइंस में 20 नंबर जीके और 30 क्वेश्चन आपके रागा के। रागा के अंदर बेसिकली 3 सब्जेक्ट है, एक रीजनिंग है सबसे ज्यादा वेटेज के साथ, फिर मैथ है, फिर आपका जीके है। रीजनिंग आप मान के चलेगा लगभग 15 क्वेश्चन पूछ लेता है, 8 क्वेश्चन के आसपास मैथ और 7 क्वेश्चन के आसपास जीके। टोटल आपका 30 नंबर का ये बनता है रागा वाला सेक्शन, ठीक है। मतलब रीजनिंग, मैथ कौन सा, एरिथमेटिक, जो आप रेलवे, एसएससी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, राजस्थान एसआई वगैरह पढ़ते, बेसिक बहुत ज्यादा इजी है ना, ये पूछता है। जीके आपका नॉर्मली वही वाला पूछता है। तो यहाँ पे आपके 70 नंबर के पेपर होते हैं, यहाँ आपके 50 नंबर के पेपर होते हैं। आप दोनों फॉर्म भी चाहो तो भर सकते हो, पीसीएम वाले बच्चे। मार्किंग स्कीम की बात करेंगे, जो आपका 70 नंबर का पेपर है ये बेसिकली आपका होगा 60 मिनट का, यानी 1 घंटे का पेपर होता है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का और 0.25 आपकी निगेटिव मार्किंग होती है। पेपर आपका ऑनलाइन होता है, याद रखेंगे। पेपर का जो मोड होता है इंग्लिश हिंदी दोनों होता है, यानी आपका जो पेपर आएगा ना हिंदी में भी रहेगा क्वेश्चन, इंग्लिश में भी रहेगा। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चा अच्छे से मेहनत करके निकाल लेते हैं। यहाँ पे बात करेंगे 50 नंबर का जो पेपर है नॉन साइंस का, ये 45 मिनट का आपका होगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 0.25 निगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी होती है, मतलब जनरली सबमें होती है, इसमें भी होती है। तो ये आपका हो गया एग्जाम पैटर्न, यानी निगेटिव मार्किंग होती है, ऑनलाइन एग्जाम होगा और इंग्लिश हिंदी दोनों में आपका पेपर रहता है। ऑनलाइन मतलब यहीं पे क्वेश्चन आता है, यहीं पे सेलेक्ट करने का आता है, लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हो। आगे बात करेंगे यहाँ पे कट ऑफ कितना जाता है। अगर बात किया जाएगा साइंस ग्रुप की, ये 70 नंबर का, ठीक है, 70 नंबर में से कितना जाता है, 50 नंबर में से कितना जाता है। तो लास्ट जो पीसीएल पीएसएल बेसिकली लास्ट जो आपका सिलेक्टेड फाइनल लिस्ट आई है वो आई है 01/2025, ये लॉन्च हो चुका है, क्योंकि 02/2025 का अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया, ठीक है। तो 01/2025 का फाइनल लिस्ट आ चुकी है और इस फाइनल लिस्ट को देखते हुए कट ऑफ जो बना था उसमें ये था, मेल कैंडिडेट का 70 में से 31.62, जी हाँ 70 नंबर में से आपको 31.62 सिर्फ इतना लाना है। फीमेल 27.70। नॉन साइंस की बात करेंगे यानी कि अदर देन साइंस बोल दीजिए, वाई ग्रुप बोल दीजिए। मेल 36.36 और फीमेल 37.86। ये आपके क्या है नंबर है, ठीक है, कट ऑफ है। जो फाइनल अभी लेटेस्ट आया है, मुश्किल से मुश्किल 3-4 हफ्ता हुआ है, ठीक है, 3-4 हफ्ते, 4 ही हफ्ता हुआ, लगभग 25 से 30 दिन पहले ही ये अपडेट आया, देख लेंगे आप सभी लोग। तो ये आपका कट ऑफ है, आप इसी को बेस मान के तैयारी कर सकते हो, थोड़ा सा ज्यादा जा सकता है या हल्का सा कम, यही है। हाइट वगैरह पे भी बात करते हैं, देख लेंगे आप सब लोग, ठीक है। ये आपका कट ऑफ है। तो 70 नंबर में से क्या 32 नहीं ला देंगे? अरे आराम से आ जाएगा भाई। क्या 70 में से लड़कियां 30 नहीं ला पाओगे बेटा? बहुत इजीली आ जाएगा। क्या 50 में से 36.36 नहीं आएगा? इसका सिलेबस थोड़ा सा इजी होता है इसके मुकाबले, तो आराम से अचीव हो जाता है बेटा, ठीक है। आगे बात करेंगे जो हाइट वगैरह को लेकर आप परेशान हो, तो ये मैं शॉर्ट्स वीडियो किया था उसमें बता दिया था। 152.5 सेंटीमीटर हाइट मांगा है मेल कैंडिडेट का और फीमेल का 152 सेंटीमीटर, यानी 152 सेंटीमीटर लड़कियों का हाइट होना चाहिए। लेकिन याद रहे फॉर्म अनमैरिड लोग ही भर सकते हैं, तो इसलिए बार बार लड़की बोला, महिलाएं नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो लड़कियों की हाइट 152 होनी चाहिए और लड़कों की 152.5 हाइट होनी चाहिए। ये चीज हाइट का है। चेस्ट की बात कर लेंगे तो आपका 77 से 82 होना चाहिए, मान चलेगा, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन देखते हो, वही मेल कैंडिडेट का, फीमेल का आपका नहीं चेक होता है सब चीजें। बात करेंगे आई साइट यानी आंख की रोशनी, तो देखो सबसे बड़ा डाउट आता है सर चश्मा लगाया क्या मैं एलिजिबल हूं? बिल्कुल एलिजिबल हो, चश्मे वाले बच्चे जाते हैं। लेकिन उसमें शर्त है कि चश्मा लगाने के बाद आपका 6/6 हो जाना चाहिए, ठीक है। और साइज 6/9 ले लेता बिना चश्मे के, चश्मा लगाने के बाद आपका 6/6 हो जाना चाहिए, कहने का यह मतलब है। तो चश्मे को लेके पंगा मत लेना, बस सर्जरी मत करवाना। इसके बाद आपका दांत वगैरह चेक होता है, जहां पे 14 पॉइंट लाने जरूरी होते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर है। अब बात करेंगे जब आपने क्या किया, सबसे पहले आपने रिटर्न दिया, रिटर्न के बाद क्या होगा, रिटर्न के बाद पीएफटी दौड़ वगैरह, तो पीएफटी देख लेते हैं। पीएफटी के अंदर क्या क्या चीजें हैं, देखो लड़के जो है 1.6 किलोमीटर, जिसको 2 मील बोल सकते हो या 1600 मीटर बोल सकते हो, ये दौड़ेंगे आप 7 मिनट के अंदर, ठीक है। 20 स्क्वाट यानी उठक बैठक करेंगे 1 मिनट के अंदर,
10 पुशअप मारेंगे 1 मिनट के अंदर और 10 सीटअप मारेंगे 1 मिनट के अंदर। ये लड़कों को गुजरना इस फिजिकल फिटनेस टेस्ट से, और लड़कियों के लिए 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में आपको दौड़ना है बेटा। 15 स्क्वाट मारना उठक बैठक 1 मिनट में, और 10 सीटअप मारना 1.5 मिनट में। तो ये आपका है पूरा कंप्लीट फिजिकल फिटनेस टेस्ट। ठीक है, आपको हमने क्या बता दिया, रिटन बता दिया। अब जिन बच्चों को अपने डेट ऑफ बर्थ को लेकर डाउट है ना, मैं इस पे अलग से वीडियो करूंगा, तो आपको सबका डेट ऑफ बर्थ बता दूंगा कौन कौन एलिजिबल है, चिंता ना करो। ठीक है, फिलहाल देख लेंगे। पीसीबी वाले बिल्कुल भर सकते बेटा, सभी लोग भर सकते, ये फॉर्म सभी लोग भर सकते, जो भी बच्चे 12वीं पास है। पीसीबी कॉमर्स आप लोग अदर देन साइंस वाला भरोगे, जिसकी वैकेंसी ज्यादा है। ठीक है, साइंस के मुकाबले ज्यादा होती है, और जो साइंस वाले जो पीसीएम वाले वो सभी फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। तो ये है आपकी फिजिकल फिटनेस टेस्ट। मेरे हिसाब से इसके बाद कोई डाउट इसमें बचा नहीं, कुछ बचा तो बता देता हूं वापस से। एलिजिबिलिटी पे ही मेरे हिसाब से आप लोगों को डाउट आ रहा है। देखो, एलिजिबिलिटी को लेकर मैंने आपको बता दिया कि आप सभी लोग 12वीं पास हो, किसी स्ट्रीम से हो, आप इसको भर देना। ये ओपन है सबके लिए, कोई भी भर सकता है 12वीं पास, कोई भी, मतलब कोई भी, बस ये डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, लड़का लड़की सभी लोग। ठीक है, अच्छा, जो पीसीएम वाले वो इसको भर सकते हैं। क्या पीसीएम वाले इसको नहीं भर सकते? इसको भी भर सकते। पीसीएम वालों के लिए दोनों होता है, और अदर देन पीसीएम वालों के लिए सिर्फ ये। और अच्छी बात है इसकी वैकेंसी ज्यादा होती है, तो आप बिल्कुल एकदम अच्छे से भर देना। ठीक है, बहुत आराम से जाता है। एज की बात बोल दिया, 1 जनवरी 2005 से लेके 1 जुलाई 2008 तक आपका होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ। अगर इसके बीच में तो बिल्कुल आप सभी लोग इस पे एलिजिबल हो। अब मैं ना सब पे छोटा छोटा एक एक वीडियो कर दूंगा, आप चिंता ना करो। ओके, चिंता ना करो, हर एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, जो भी आपको डाउट आएगा। तो मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो, यहाँ पे जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है ना, वो रिटन पे होती है, याद रखेंगे। ये जो कट ऑफ बना ना, ये रिटन का बना है, ये आपको रिटन में लाना है। अब रिटन में अगर आपको स्कोर फिक्स करना कि अपने को करना ही करना, सिलेक्शन लेना, अपने को और चीजों पे ध्यान ही नहीं देनी है, हमें यूट्यूब पे नहीं भटकना, हमें फालतू चीजों के चक्कर नहीं पड़ना है, तो आप सभी को एक शांत सा, एक प्यारा सा रास्ता दिखाता हूं, शांति से सुन लेना। 2 मिनट लगेगा और शायद इसी से आपका करियर बन जाएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए एयरफोर्स XY का 2026 का फ्रेश बैच, बिल्कुल नया, ताजा ताजा, इसके भी हम क्लास भी नहीं स्टार्ट किए। और आप हमारे तजुर्बे को ऐसे समझो कि 3 दिन पहले मैंने बैच लॉन्च किया था, और बोला था कि मार्च एंड तक ही एग्जाम होगा, उसके पहले बीच उच में नहीं आने वाला। 20 मार्च के ऊपर बोला था मैं, तो 22 मार्च के पास के मतलब एग्जैक्ट डेट आपको बताया था। ये जो बैच है ये आपका 699 का आएगा, और क्लासेस 1 जनवरी से हमने डेट दिया, 1 जनवरी से क्लास स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप सभी लोग आते हो इस बैच के अंदर, तो जितना एक्सपीरियंस आप देख रहे हो ना, नोटिफिकेशन नोट हर चीज एग्जैक्ट देता हूं ना आप लोगों को पहले से, ये हमारे कंटेंट में भी होता है। एकदम एग्जैक्ट वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आएगा। इतना ज्यादा कह दो कंट्रोल है आपके एयरफोर्स नेवी आईसीजी पे, जो पढ़ा दिया जाएगा वही आएगा। तो चेतक बैच में आपको उस लेवल का कंटेंट, उस लेवल का प्रैक्टिस सीट देखने को मिलेगा। आप सभी लोग चेतक बैच एग्जाम पूरा ऑफिशियल ऐप से ले सकते हो, अभी तो सिर्फ 699 का है। इसके अंदर आपको एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, यानी कोई नई फैकल्टी नहीं, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग नहीं देके भाग जाएंगे, लाइव चलाएंगे। ठीक है, डीपीपी यानी प्रैक्टिस के लिए मैं तो इकट्ठे दे देता हूं, करते रहो प्रैक्टिस, खूब पढ़ो। क्लास नोट्स, जो चीजें पढ़ाई जाएंगी, कई बार बच्चे पढ़ते समझते रहते हैं, वो नहीं लिख पाते नोट्स, तो उनको हम पीडीएफ दे देता, बाद में नोट्स पढ़ाने ला, अच्छे से पढ़ाई करो। फॉर्मूला बुक मैथ फिजिक्स का आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लेकिन अभी नहीं, एग्जाम से 2 महीना पहले। क्यों? क्योंकि फिर बच्चे फॉर्मूला ही पढ़ने लगते पढ़ाई छोड़ के, है ना। शॉर्ट नोट्स यानी जिस टॉपिक का जैसे जीके वगैरह का नेसेसरी है, तो वहां पे उस चीज का प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, ये जो आपको 699 है ना, सिर्फ 22 दिसंबर तक है, इसके बाद ये प्राइस बढ़ जाएगा। तो जिसको भी लेना जल्दी से ले लेंगे। क्लास हमारा 1 जनवरी से स्टार्ट होगा। अब 1 जनवरी से मतलब समझ, 1 जनवरी से पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। उसके पहले सारे आपके ये चीजें मिल जाएंगी, जैसे सिलेबस डिस्कशन, मीटिंग, जैसे बच्चों से बातचीत करना, आपका सारा डाउट क्लियर करना, आपसे बातचीत करना, वो सारी चीजें इसके पहले। तो 1 जनवरी मत सोचना क्लास स्टार्ट होना, ये मत सोचना। आपकी क्लास मान के चलेगा 22-23 जनवरी से स्टार्ट है, 22-23 दिसंबर से यहीं से आपकी क्लास स्टार्ट है। 22 दिसंबर से हम लोग बच्चों से बातचीत करना स्टार्ट करें। जो भी बच्चा बैच में आएगा, पहले हम आपसे बातचीत करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, फिर हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपकी बार हमने थोड़ा सा पैटर्न को चेंज किया है, बात समझ में, अभी थोड़ा सा पैटर्न को चेंज किया। पहले से बच्चों से बात करेंगे, फिर पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ये नहीं कि हम आते पढ़ाने लगे आप पढ़ रहे, नहीं, पूरा एक एक चीज क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना, हम क्या पढ़ाएंगे, क्या एग्जाम में आते ना। तो 22 तारीख से मान के चलेगा आपका बैच ओपन है, मतलब इस तारीख से हम लोग बातचीत स्टार्ट कर देंगे, पूरा कन्वर्सेशन, सिलेबस, पूरा हर एक चीज हो जाएगा, डेमो वगैरह जो भी। 1 तारीख से मतलब रैपिड तरीके से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, फिर आप पीछे नहीं मुड़ के देख सकते। तो जिसको भी बैच लेना जल्दी से जल्दी ले लीजिएगा। 699 का भी पड़ रहा है, कहां पे? एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको लगे
कि नहीं हमें दिक्कत हो रही है, बैच नहीं समझ में आ रहा सर, हम पहली बार मोबाइल चला रहे हैं, पहली बार एप्लीकेशन ओपन करने जा रहे हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल या इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दो, आपको हेल्प मिल जाएगा। टीम आपको कॉल बैक कर देगी या आप डायरेक्टली कॉल करके बात कर लो कि भैया हमें बैच में दिक्कत आ रही, कैसे कैसे क्या होता है, पूरा आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट है आपका। एज लिमिट बता दिया था बाबू आपको मैंने। ओके, और चलिए फिर मिलते हैं हम सभी लोग। उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया लगा होगा, और एक बार तो एयरफोर्स को थैंक यू बनता है यार। देखो रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट को लेकर परेशान मत हो, लेकिन नोटिफिकेशन वैकेंसी टाइम पे निकालना ये भी बहुत बड़ी बात है। तो आज इस वीडियो में हमारी भवाई नहीं होनी चाहिए, हमारी किसी की आपकी भी नहीं होनी चाहिए। आज वीडियो के नीचे कमेंट होना चाहिए इंडियन एयरफोर्स जिंदाबाद, इंडियन एयरफोर्स जिंदाबाद, इंडियन एयरफोर्स जिंदाबाद। भाई साहब बहुत बड़ी हिम्मत की बात है ये, इतना डिस्टरबेंस होने के साथ साथ इतने अच्छे तरीके से टाइम वैकेंसी निकाला। इंडियन एयरफोर्स जिंदाबाद कमेंट के नीचे भरमार होना चाहिए। और मिलते हैं चेतक बैच में आप लोगों के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। और ये बैच कंप्लीट है, ठीक है, सिर्फ मैथ का नहीं, पूरा कंप्लीट सिलेबस फेज 2 तक का है। थैंक यू।